बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज जुम्मतुल मुबारक है और ये नेक्स्ट लेक्चर है जो आज आप मुलाजा करेंगे। आज हम टेस्ट नंबर 8 की प्रैक्टिस करेंगे और 9 की प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ ताकि आप यहाँ से उठें तो 40 क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में पूछूंगा कितने आपको आते हैं, या पहले की तरफ प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के साथ आंसर। जी यानी पहले की तरफ प्रैक्टिस करें या पहले क्वेश्चन पूछूं मैं, आप क्या कहते हैं? जी पहले की तरह करते हैं। चलें, पहले क्वेश्चन विद आंसर, फिर सिर्फ क्वेश्चन, आंसर आप लोगों ने देने हैं फिर, ताकि इधर से जब उठें तो आपको सब ने अलर्ट रहना है, 1 बाई 1 सारे इंक्लूडिंग सर। इसमें आपका IQ लेवल भी चेक होगा कि आप कितनी देर में कितना क्वेश्चन याद रखते हैं, और इंटेलिजेंस जिस तरह बात कर रहे थे आपके वालिद साहब, ज़हन चेक करते हैं। रुमाल की बात समझाइए वालिद साहब ने, बैठे थे आप कि किस कंधे पे रुमाल था, दाएं पे था या बाएं पे था, भूल तो नहीं गया। तो इसलिए ये ज़हानत का टेस्ट है, आपकी यादाश्त का टेस्ट होता है बेसिकली, कि आप कितनी चीज़ें याद रखते हैं, कितनी चीज़ें फ़ौरन भूल जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन में अगर उसका आंसर बता रहा हूँ और 15 मिनट के बाद पूछता हूँ तो आप भूल जाते हो, इसका क्या मतलब है कि ज़हन काम नहीं कर रहा। तवज्जो उस वक्त आपकी कहीं और थी, या तवज्जो थी तो यादाश्त इतनी अच्छी नहीं है। तो यादाश्त का भी आपको इलाज बताऊँगा कैसे बेहतर की जा सकती है। पहले है, व्हाट डज WTO स्टैंड्स फॉर? दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब ये इस्टेब्लिश हुई है? आपने चूँकि इनिशियल क्लियर किया ना नेवी के लिए, क्या नाम है आपका? फ़हद। कब ये इस्टेब्लिश हुई है? ये दायरा कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1 जनवरी 1995, याद रहेगा। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जनीवा में है। जिनेवा किधर है? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड का शहर है जनीवा, वो इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये ट्रेड्स जैसे कि नाम से ज़रा ट्रेड, तिजारत के लिए ये इदारा बनाया गया था, दुनिया की बाहमी ममालिक की तिजारत के लिए। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1 जनवरी 1995। उम्मीद है आप याद रखेंगे उसको। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी एक्ट्स आर देयर एवोल्यूशन? वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में 4, और गुस्ल में कितने हैं? 3। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कौन कौन सा फ़र्ज़ है? जी हाँ, नाक में पानी इतना डालना कि हड्डी जो है यहाँ तक पानी पहुँचे, और पूरे बदन पे एक दफ़ा पानी, कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। इवन नाक के अंदर भी कहा जाता है कि पानी उसको गीला करना है आपने। कानों के अंदर यहाँ इस उंगलियों के अंदर भी आपने मसक करना है, पानी पहुँचाना है। और जो वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से 4 हैं? कौन बताएगा? जी, हाथ कितना धोना? कोनियों समेत, दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। और मुंह धोना, चेहरा इतना कि सारा चेहरा ये 3 मरतबा, फिर चौथाई सर का मसा करना, और आखिर में पाँव धोने। पाँव ऐसे धोना कि टखने भी खुश्क ना रहे हैं। ये इसके 4 फ़राइज़ इसके हैं वज़ू के। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? नमाज। पहला पिलर कौन सा है? अच्छा, ये मुझे बताएं कि अकायद इस्लाम और अरकान इस्लाम में क्या फ़र्क है? एक होते हैं अकायद इस्लाम, एक होते हैं अरकान इस्लाम। ये बच्चे मिक्स कर जाते हैं इसको। जी, अरकान कौन कौन से इस्लाम के? 5 रुकन। ऊंचा बोला करो यार, आवाज़ गरजदार होनी चाहिए आपकी। इधर मुझे अगर आवाज़ नहीं आ रही तो उसका क्या मतलब है? पहला रुकन कौन सा? नमाज है। पहला कलमा है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। और जहाज जो है वो फिर मैंने बताया था फ़र्ज़ किफ़ाया है।
इस तरह अकायद कौन कौन से? तौहीद, वो अकीदा आप बता रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका पे ईमान, आसमानी किताबों पे ईमान, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमिल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ईमान मुफस्सल है। ईमान मुजमिल क्या सर? तस्दीकुम बिलकलब, ये दोनों आपको ज़बानी याद होने चाहिए। इसके अलावा आप चूँकि ICB के लिए जा रहे हैं तो उधर ICB में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं 10 सूरतों का तर्जमा सुनूंगा। आखिरी जो 10 सूरतें हैं ये ज़बानी याद भी होनी चाहिए, बैसियत मुसलमान, और ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। इसी तरह दुआए कनूत के बारे में मैं पूछता रहता हूँ कि कनूत का क्या मतलब है, कनूत की ट्रांसलेशन, कनूत का क्या मतलब है, कुनूत किसे कहते हैं? जी सर, कुनूत का मतलब, और कुनूत का मैंने इन पे छोड़ा हुआ था उस दिन, मैंने कहा ये कुनूत का मतलब मुझे बताना है डिटेल के साथ। आसान है, इजी है, नेट से ना देखना, ये सही किसी उलमा इकराम से पूछ के आना है, आपने आलिम दीन से पूछ के आना है, डिटेल से बताना है मुझे, समझ आइए बात। और बहुत आसान है ये, आपको मैं कुछ चीज़ें दे देता हूँ और ट्रांसलेशन भी आपने याद करनी है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू तुराब वाज द फैमिली नेम ऑफ अबू हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आज तो इस्लामियात के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। बाय whom was the first martial law imposed? फील्ड मार्शल अयूब खान, 7 अक्टूबर 1958। 7 अक्टूबर, आई रिपीट 7 अक्टूबर या अक्टूबर 7 1958, फर्स्ट मार्शल लॉ पाकिस्तान में अयूब खान ने लगाया था। व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? निशान हैदर, निशान पाकिस्तान, सॉरी निशान पाकिस्तान, निशान हैदर मिलिट्री है। अच्छा, निशान पाकिस्तान, निशान हैदर जो मिलिट्री फर्स्ट अवार्ड के बाद दूसरा अवार्ड मिलिट्री कौन सा है? यस, हिलाल जुरत, गुड शाबाश, हिलाल जुरत। और सितारा जुरत तीसरा है। हिलाल बड़ा होता है और सितारा छोटा होता है, यहाँ ये कन्फ्यूज आवाज़ में सितारा बड़ा होता है जी, क्योंकि सितारा साइज़ में बड़ा तो उसको बड़ा समझते हैं। हिलाल जुरत दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे सितारा जुरत है, याद रहेगा ये। निशान हैदर टोटल कितने हैं पाकिस्तान में? 11। इन सब के नाम, इनकी हिस्ट्री सारी आनी चाहिए, ये सारे मैं लिखा हुआ था कापी में, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम लेक्चर देंगे आपको। वेयर इज़ दी मज़ार ऑफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह? कसूर। इधर मैं गया हूँ बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे, बहुत रूहानी फैज़ है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, इन विच गेम डिड पाकिस्तान विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम? हॉकी, ठीक। और कौमी गेम भी हमारी कौन सी है? अच्छा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? जी सही बता रहे हैं, यांगसी, यांगसी, YANGTZE इन चाइना। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 6418 किलोमीटर, 6418 किलोमीटर इसकी लंबाई है। माइल में देखा जाए तो 3988 मील, 3988 माइल्स। वेयर इज़ दी हाईएस्ट फ्लैग लोकेटेड इन एशिया? जी जी, फ्लैग, जी जी सही, कमर जावेद बाजवा जी। होस्टेड द लार्जेस्ट फ्लैग एट वाघा, बाजवा साहब ने, तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने वाघा बॉर्डर पे सबसे हाईएस्ट झंडा पाकिस्तान का लगाया, लहराया। कब लहराया? ऑन दी 70वीं आज़ादी की, जो इंडिपेंडेंस डे था, आज़ादी का जो दिन था। एंड इट्स हाइट इज़ 400 फीट। हाउ मैनी आयात आर देयर इन कुरान शरीफ? आसान है, 6 6 6 6 याद रखें, 6666।
हाँ। सारे जितने भी आया वो थी सूरत उसमें मैं काम कर रहा था, तो 6236 मेरे साथ आई थी, कहीं पर 6236 लिखा है। लेकिन ज़्यादा जो उलमा इकराम मुतफिक होते हैं ना, जिस पे हम वो करते हैं ज़्यादा तकिया, वो 6600 हमारे साथ बैठे हैं। खान हसन साहब ये आपको सही बताएंगे कि इसकी बात में कितनी बैठ जाए। ये कुछ लोग इसमें बिस्मिल्लाह शुमार करते हैं। अच्छा, बैठ ये जाए। एक मुस्तकिल आयत है, जी जी। तो जब भी ये आएगी इसको शुमार करेंगे। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि नहीं हाँ, ये शुमार नहीं करते ये। इस तरह रूफ़ मुक़त्तियात वाला भी होगा, वो तो आयत है ना, अलिफ लाम मीम, ये तो आयत होगी ना। आयत होगी। जी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ये शुमार नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल 6666 है, या शुमार करके 6666, शुमार करके 6666 नहीं करेंगे तो फिर वो जो आपने फिगर बताया बिल्कुल। आप ये आंसर अगर इस तरह दे सकते हैं, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को शुमार करेंगे तो इतनी है, नहीं करेंगे तो इतनी होंगी, दोनों याद रख लेंगे। व्हाट डज़ द वर्ड कुरान मीन्स? कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पढ़ी जाने वाली, रीड वन, यानी कि पढ़ी जाने वाली किताब में, बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली। व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच? 90 मिनट्स। व्हेन वाज द सर सैयद अहमद ख़ान बोर्न? बार बार पूछे जा रहे हैं। और डाइड कब? 1898, सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैंने आपको लेक्चर दिया था। सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत हैं बरसग़ीर की जिन्होंने सबसे पहले बांपा था ये मुसलमानों में कि कांग्रेस जो है ना, ऑल इंडियन कांग्रेस खालिसतन हिंदुओं की खालिस जमात है, मुसलमानों के हक़ में नहीं है। कांग्रेस की बुनियाद जब रखी गई थी 1885 में मिस्टर ह्यूम ने रखी, तो वो बांप चुका था सर सैयद ख़ान की ये कांग्रेस की खालिसतन जमात है, मुसलमानों की फ़लाह की ये काम नहीं करेगी। एक बात। दूसरे, सर सैयद ख़ान ने बरसग़ीर के मुसलमानों के हवाले से 5 ज़ावियों से काम किए। इन 5 ज़ावियों को ज़हन में रखिएगा। सर सैयद ख़ान 1857 की जंग आज़ादी जब होती है, जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं कि अंग्रेज़ों से निजात के लिए जंग, और अंग्रेज़ इसको कहते हैं गदर, के बगावत की, गद्दारी की है हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिल के। तो 1857 की जंग क्यों हुई, इसकी मैंने वजह बताई थी कि अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तंग करना शुरू किया था, ज़हनी कर्ब का शिकार कर दिया था, तलीमी पस्ती का शिकार कर दिया था, नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए थे। तो फिर मजबूरन हिंदू और मुसलमान मिल गए और मजबूर आके उन्होंने इत्तेफाक किया और वे फ़ैसला किया कि अभी हम अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मिलकर महाज आराई करेंगे, जंग करेंगे। और इस जंग में मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी वजह क्या थी? 2 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि मुसलमानों और हिंदुओं के पास उस तरह का असला नहीं था जिस तरह का असला अंग्रेज़ के पास था। दूसरी वजह यह कि मुसलमानों और हिंदुओं में वो इत्तेफाक नहीं था, मजहबी मुनाफरत थी जो आज भी है, उस जज्बे के साथ मुत्तफिक नहीं हुए थे, शिकस्त का सामना कर लिया। जब मुसलमान हिंदू शिकस्त ज़दा हुए, हार गए ये जंग, तो फिर अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। और 1857 तक किसी को ये मालूम नहीं था कि सर सैयद अहमद ख़ान इस एरिया में, बरसग़ीर में, इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर देगा। ये हम जानते हैं कि 1857 तक सर सैयद अहमद ख़ान 14 किताबें लिख चुके थे। कितनी बुक्स? 14 बुक्स लिख चुके थे। लेकिन फिर भी लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्सियत जो है बरसग़ीर पाक व हिंद में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा करेंगी। फिर 1864 में सर सैयद ख़ान ने गाज़ीपुर में मुकीम थे, इंडिया के शहर गाज़ीपुर, वो वाला गाज़ी नहीं, इंडिया का गाज़ी, तो वहाँ मुकीम थे। वहाँ भी उन्होंने कोशिश कुछ की, तंजीम बनाई। फिर असल कहानी शुरू होती है सर सैयद ख़ान की, जब वो अपने बेटे को लेके इंग्लैंड जाते हैं 1869 तालीम के लिए। 1869 से 1870 तक 1 साल सर सैयद ख़ान इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में मुकीम थे। और वहाँ पे जो दर्द तो उनके सीने में था ना मुसलमानों का, और मुसलमानों की पस्ती का एहसास भी था बरसग़ीर के, तो वहाँ 1 साल वो मुताला करते रहे, जज करते रहे बारीक बीनी के साथ कि ये जो मुआशरा है, अंग्रेज़ मुआशरा, ये कैसे तरक्की कर गया है।
आखिरकार इस नतीजे पे पहुँचे कि दो वजूहत हैं अंग्रेज़ की तरक्की में। एक नंबर 1 बेहतरीन असातिज़ा किराम हैं, उनके बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, बेहतरीन तालीमी सेटअप है। और दूसरी वजह यह कि तरबियत करने के लिए 2 ऐसे रिसाले हैं जिसमें जो आर्टिकल्स लिखने वाले हैं वो तरबियत कर रहे हैं, यानी तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत इनकी अच्छी है और तालीम और तरबियत की वजह से ये लोग दुनिया से आगे निकल चुके हैं। सर सईद ने ये सोचा कि मैं वापस आके पाकिस्तान इधर आके हिंदुस्तान आके मैं भी यही काम करूँगा। तालीम के लिए उसने कौन सा इदारा बनाया? अलीगढ़ स्कूल बनाया, ठीक, 1875 में। बाद में वो 77 में कॉलेज बनता है। फिर उसके बाद आपको पता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से मशहूर। और दूसरा उसने आते ही एक रिसाला जारी किया 1870 में, तहज़ीबुल अखलाक जिसका नाम था। जिस तरह स्पेक्टेटर और टैडलर रिसाले थे जिसका मुताला अंग्रेज़ नाश्ते की मेज़ पे करते थे, और लिखने वाले जो थे आर्टिकल उनका नाम था एडिसन और स्टील। एडिसन और स्टील बेसिकली तरबियत करते थे सोसाइटी की कि चलना कैसे है, बड़े से बात कैसे करने हैं, क्लास में बैठना उसकी क्या आदाब हैं, खाने के क्या आदाब हैं, जीने के क्या आदाब हैं। तो सर सैद ने सोचा कि मैं भी वापस आके ये करूँगा और इस्लामी टच दूँगा। तो सर सैद अहमद ख़ान ने वापस आके तहज़ीबुल अखलाक के नाम से रिसाला जारी किया। ना सिर्फ उन्होंने ख़ुद आर्टिकल्स लिखे उसमें, बल्कि उनके जो दोस्त थे, जो रफ़ाकार थे, उन्होंने भी आर्टिकल्स लिखे जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम आता है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने भी आर्टिकल लिखे हैं उसके अंदर। सिर्फ डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार नहीं थे, इसके अलावा शिबली नुमानी ने आर्टिकल लिखे, ठीक है, हाली ने लिखे आर्टिकल, जी शिबली नुमानी ने लिखे। तो इस तरह के मतलब कहने का मकसद ये है कि इस हवाले से सर सैद खान काम किए। और सर सैद खान बेसिकली 5 तरीक़ों से मुसलमानों को चेंज करना चाहते थे, ये मुसलमान की तरक्की करना चाहते थे। नंबर 1 तालीमी हवाले से मुसलमान तरक्की कर जाएँ। क्यों मुसलमान फोकस थे, मरकज़ थे उनका? क्योंकि अंग्रेज़ जो था, अंग्रेज़ उन्होंने हिंदुओं को साथ लेके चले थे। वो उन्हें पता है कि हिंदू जो हैं ये बुज़दिल कौम है। अगर उन्हें तालीम हासिल कर भी ली, नौकरियां मिल भी गई, तो इतने इनमें दम खम नहीं है हिंदुओं में कि हमें इस इलाके से बाहर करेंगे। लेकिन मुसलमान के माजी से भी आशना थे, उन्हें टीपू सुल्तान भी याद था। समझ आइए बात, मोहम्मद मिर कासिम भी याद और टीपू सुल्तान भी याद था। उन्हें पता अगर मुसलमान बेदार हो गया, मुसलमान ने तालीम हासिल कर ली, तो फिर ये ना हो कि हमारी राह में रुकावट बन जाए, हमें इस इलाके से बाहर कर दें। इसलिए नौकरियों के दरवाजे अंग्रेज़ ने मुसलमानों के लिए बंद कर दिए थे। अच्छी पोस्टें उन्होंने मुसलमानों को नहीं दी, हिंदुओं को दी थी। लेकिन सर सैद खान समझ चुके थे अंग्रेज़ बहुत ही, आपको पता है, एक दूर अंदेश किस्म की कौम है, दूर के सोचते हैं, अय्यारी या मकारी उनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर सैयद खान समझ चुके थे कि इनके साथ मिल के काम करना चाहिए, इनकी ज़बान सीखनी है, अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखानी है। जब तक इनकी ज़बान को नहीं सीखेंगे, इनके कल्चर को नहीं समझेंगे, तो कैसे इस पे फतह हासिल कर सकते हैं, कैसे इस दुश्मन को निकाल बाहर कर सकते हैं। एक तालीम के लिए काम किया। फिर सियासी हवाले से सर सैद खान की खिदमात हैं, सियासत में बिल्कुल सही जा रहा था। पहले मैं जैसे बताया कि सर सैद खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऑल इंडियन कांग्रेस हिंदुओं की खालिस जमात है, मुसलमानों की नहीं है। सियासी हवाले से उनका काम है। अदबी लिहाज से सर सैद खान की खिदमात को हम फरामोश नहीं कर सकते। अदबी लिहाज से उसकी जो खिदमात हैं, जो काविशें हैं, काबिल सताइश हैं। अदबी हवाले से मैंने बता दिया कि सबसे पहले जो कौमी शायरी करवाई है, ठीक है, उर्दू में पहली नज़म लिखी, कौमी नज़म, ये मिली नज़म, वो किसने लिखी? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने लिखी। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने सर सैयद अहमद ख़ान की कहने पे मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम लिखी है, जिसको आम अल्फाज में मुसद्दस हाली कहा जाता है। और सर सैयद खान कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अगर मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, अल्लाह ताला पूछे कि तुमने क्या नेकी की है, तो मैं ये मुसद्दस दिखाऊँगा अल्लाह को कि मैंने ये देखो हाली से लिखवाई है। तो इस हवाले से, अदबी हवाले से भी आपकी खिदमत को हम कदर की निगाह से देखते हैं। इसके अलावा चौथी जो खिदमत हैं सर सैयद खान की, वो क्या हैं? माशी हवाले से कि मईशत में मुसलमान तरक्की करें, नौकरियाँ नहीं मिलनी चाहिए, तालीम करेंगे तो नौकरियाँ होंगी। और 5वीं खिदमत सर सैयद खान ने मजहबी खिदमत हैं, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते
और तफसीरुल कुरान लिखी, सर सैयद अहमद ख़ान ने तफसीर लिखी थी। उस पर मैं बात नहीं करूँगा। उसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने के नज़रियात जो थे वो थोड़े से अक्ल के पैमाने पर परखने की कोशिश की थी सर सैयद ने मज़हब को। और आपको पता है हमारा दीन इस्लाम ऐन अकली और फितरी मज़हब है, लेकिन दीन को अक्ल के पैमाने पर परखना नहीं चाहिए। हर चीज़ को अक्ल पे लाएंगे ना तो फिर आप मार खाते हैं। दीन इस्लाम में इश्क है, इश्क अक्ल जहाँ ख़त्म होती है इश्क शुरू होता है। तो जैसे कहा जाए वैसे करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए कि हुक्म ये है, हो गया इकबाल का शेर है ना, तकदीर के पाबंद नबदाद व जमादाद, तकदीर के पाबंद नबदाद व जमादाद, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। कि मोमिन को जैसे हुक्म मिलता है वो कर गुजरता है। ये नहीं सोचता कि जैसे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था आग में कूद पड़ो, अगर वो अकल पे परखना शुरू कर दे आग तो जला देगी, ये कर देगी, मर जाऊँगा। कितना मरगलाया शैतान है कि तुम मर गए तो फिर नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मरगलाया था शैतान ने, लेकिन वहाँ इश्क आया था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशा लबे बाम अभी। तो दीन इस्लाम में फिर इश्क है, इश्क। तो इस तरह की इनकी खिदमत सर से उन्होंने बात की, डिटेल में बात की, ताकि आपको इनकी शख्सियत के बारे में थोड़ी सी आगाही हासिल हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट ODI मैच प्लेड? ODI जी सिडनी, गुड। वेयर इज़ मिना? मक्का में। मक्का का पुराना नाम क्या है? बक्का। बक्का का बच्चे मतलब बताओ। बक्का, सॉरी नहीं करना अभी उधर। हाँ बताओ, पूरी हिस्ट्री बताएं ना, ऐसे थोड़ी। क्यों आओ बक्का, बक्का आओ बक्का क्यों कहा जाता है इसको? आप बताएं जैन जी, बताएं। रोते हैं अभी भी, उस टाइम भी रोते थे। और बक्का का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ आओ बका की जाती है, जहाँ रोया जाता है, ज़ारो कतार रोया जाने वाली जगह, ज़ारो कतार रोए जाने वाली जगह, जहाँ गुनाहों की माफ़ी के लिए बंदे रोते हैं, इसलिए इसको बक्का कहा जाता था। बक्का का नाम ऐसे साहब को पता है, ज़बानों के नॉलेज पे चेंज हो गए, पर ये मक्का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अलीगढ़ कॉलेज फाउंडेड? अभी मैंने बात, गुड। ही आस्क्ड मी डैश लोन ऑफ माई कार, ही आस्क्ड मी डैश लोन फॉर, ही आस्क्ड मी फॉर लोन ऑफ माई कार। व्हेन वाज द सर सैयद कॉलेज रेज टू द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ कॉलेज जो है, आफ्टर डेथ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान in 1920. When and what was the border agreement signed between Pakistan and China? जी 1963 सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट। आपने बच्चे स्टडी की है, गुड। ये कौन जवाब दे रहे हैं? आप दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? ठीक है, पढ़ा होगा ना इसलिए। नेक्स्ट है, हु रोड किताबुल असर? किताबुल असर किसने लिखी है? ये उसी बुक में से है, आउट ऑफ बुक तो नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन है आउट ऑफ बुक। इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी 132-189 आफ्टर हिजरा, हु डिसमिस्ड जुल्फ़िकार खान जमाली फ्राम PM सीट? हाँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये उस दिन मैंने पूछा गया केयर टेकर कौन होता है वज़ीर आज़म ना, मैंने पूछा था केयर टेकर पहला कौन सा पाकिस्तान का केयर टेकर था? प्राइम मिनिस्टर। उस दिन क्वेश्चन पूछा था ना, फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? उस दिन मैं पूछा था, तो किसी बच्चे ने पूछा था केयर टेकर क्या होता है, तो केयर टेकर से मुराद है निगरान। जब तक असल वो नहीं आते, वोट नहीं होते, वोटों तक जब वज़ीर आज़म जो लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? निगरान। या कोई प्रॉब्लम बन जाए, जिस तरह भी इनके साथ प्रॉब्लम बन गया था लास्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो फिर ये कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये जो मरी के रहने वाले हैं जी, क्या नाम है उनका? शाहिद खान अब्बासी। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे ना। अब समझ आ गई आपको? तो पहले कौन से थे? नासरुल मुल्क। नासरुल मुल्क। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस?
किधर? इंग्लैंड। जी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? इंडस। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो? 1954। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो? जी। हु लेफ्ट इन 1979। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? सिरिमो। ठीक है, सिरिमो। बांद्रा नाइक, श्रीलंका। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? बाकू। व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? देवदार। बाई विच आर्किटेक्ट वाज द फैसल मस्जिद बिल्ट? तुर्किश था आर्किटेक्ट, तुर्किश। ठीक है, तुर्किश आर्किटेक्ट। समझ आई? ऑन विच रिवर हैज़ द पाकिस्तान राइट अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी? सिंध, चिनाब एंड झेलम। Which country is called Horn of Africa? Yes. Djibouti, सोमालिया, इथियोपिया और एरिट्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है वी लिव हेयर डैश 1996। सिंस आएगा ना। 10 ब्रैकेट स्टार्ट 180 माइनस एक्स ब्रैकेट्स क्लोज इज इक्वल टू माइनस tan x। हु एक्ट्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट? चेयरमैन सेनेट। व्हाट इज़ द न्यूक्लियर साइज यूनिट? जी ठीक है, फर्मी। When did ग़ज़वे खंदक अकर? 5 हिजरी 627 AD। नेक्स्ट है क्वेश्चन बचे। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यूनिटी? जी 1। COT ब्रैकेट स्टार 180 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। COT क्या बनता है COT से? जी क्या? माइनस कोटेजेक एक्स। विच सिटी इज़ कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान? फैसलाबाद। ये हमने 2 कर लिए थे टेस्ट। 40 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे। 8 और 9 हो चुके हैं, अभी याद रखना। कल हम 10 पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी आपसे मैं पूछूंगा, हम वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। मुख्तसर वीडियो इसलिए बनाता हूँ, बाद बच्चे कहते हैं सर वीडियो थोड़ी मुख्तसर होनी चाहिए, तो उन्हें यकीन है ये क्वेश्चन लिख लेंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इनका ये लेक्चर इसी दुआ के साथ मैं ख़त्म करूँगा। हाथ बुलंद कर लें, दुआ पे हाथ बुलंद कर लें, हाथ उठा लूँ दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व कुल्लि मान मिल्लक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु। या इलाही हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐसा इल्म जिससे ना सिर्फ दुनिया में फ़ायदा हो बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा हो। या इलाही जहाँ भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इनको तरक्की और रूज अता फरमा दें। अफवाज पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा, अफवाज पाकिस्तान को हर जगह कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा दो। या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व कुल्लि मान मिल्लक जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु।